नावल खामोश सदाएं एपिसोड 6। रात भर नींद का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। फैजान की तस्वीर बार बार मेरे जहन में आ रही थी, बंधी हुई कलाइयाँ, बंद आँखें और वो कमरा जिसकी दीवार पर अरहम का निशान बना था। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं था, ये एक चैलेंज था, एक पैगाम कि अरहम चाहता है मैं वहीं जाऊं, इसके खेल के बीच में कदम रखूं। हिबा किचन में बैठी थी, मगर उसके हाथों में कप काफी देर से कांप रहा था। तुम अकेले नहीं जाओगे हाशर? उसकी आवाज़ हल्की मगर पुरअज़म थी। मैंने उसकी तरफ देखा। ये खतरनाक है। अरहम सिर्फ फैजान को नहीं, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अकेली नहीं रह सकती जब मेरा भाई और तुम दोनों खतरे में हो, इसने जिद से कहा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक गया, उस वक्त कौन आ सकता है? दरवाज़ा खोला तो सामने एक दबला पतला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में खौफ और जल्दी दोनों थे। आप हाशर हैं ना? इसने सरगोशी की। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? इसने हाथ में पकड़ा लिफाफा आगे बढ़ाया। ये अरहम की तरफ से नहीं है, ये इसके खिलाफ है। मैंने लिफाफा लिया और दरवाज़ा बंद करके खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर और एक कागज़ था। तस्वीर में एक पुराना वीरान फैक्ट्री हॉल था और कोने में फैजान को कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया गया था। कागज़ पर चंद अल्फाज लिखे थे। अगर तुम फैजान को जिंदा चाहते हो तो आधी रात तक मगरिबी इंडस्ट्रियल एरिया आ जाओ, और अकेले ना आना, ये जाल है। मैंने हिबा को देखा। ये शख्स अरहम का नहीं हो सकता, शायद इसके अंदर कोई है जो उसके खिलाफ है। हिबा ने कहा, या ये भी एक चाल हो सकती है। मैंने फैसला किया कि मुझे ये मौका लेना होगा। फैजान को बचाने के लिए ये खतरा ज़रूरी था। दोपहर को मैंने फैजान के कुछ पुराने साथियों से राब्ता किया, जो गैर रस्मी तौर पर मदद कर सकते थे। उनमें एक शख्स कामरान था, जो पहले अरहम के ग्रुप में था, लेकिन किसी झगड़े के बाद अलग हो गया था। कामरान ने फ़ोन पर कहा, हाशर, तुम जिस जगह जा रहे हो वो सिर्फ फैक्ट्री नहीं, अरहम के माजी का पहला अड्डा है। पहला अड्डा? हाँ, वहाँ उसने अपनी पहली बड़ी वारदात की थी। और सुनो, वहाँ आज भी एक खुफिया कमरा है जहाँ वो अपने सब राज छुपाता है। ये बात मेरे लिए नहीं थी। अरहम के राज, वो जो उसने कभी किसी को नहीं बताए। अगर मैं उन तक पहुंच जाऊं तो शायद ये खेल पलट सकता है। मैंने मंसूबा बनाया। शाम तक इलाके की खुफिया निगरानी, फैक्ट्री का अंदरूनी नक्शा तैयार करना, 2 रास्ते बनाना, एक फैजान के लिए, एक अरहम के राज के लिए। शाम के वक्त हम 3 लोग निकले, मैं, कामरान और हिबा। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने कहा, तुम चाहो या ना चाहो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। रास्ता सुनसान था। फैक्ट्री का एरिया जैसे सदियों से छोड़ा हुआ हो, मगर इस सनसानी में भी एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दीवारें किसी पुराने राज की सरगोशी कर रही हूँ। फैक्ट्री के करीब पहुंचकर हमने गाड़ी एक पुराने गोदाम के पीछे छुपा दी। कामरान ने आहिस्ता कहा, अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, मेन गेट और मगरिबी दीवार का पुराना सुराख। मैंने कहा, हम मगरिबी रास्ता लेंगे। अरहम मेन गेट पर पहरा जरूर रखेगा। अंधेरा बढ़ रहा था और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दीवार के पास पहुंचकर हमने खामोशी से अंदर झांका। दूर एक कमरे में हल्की रोशनी थी, और वहाँ फैजान बैठा था। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी, फैजान के पास खड़ा एक लंबा शख्स, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक दाग था। कामरान ने कान में कहा, यह जुबैर है, अरहम का सबसे पुराना साथी और सबसे खतरनाक। मैंने हिबा और कामरान को इशारा किया। यहाँ से अगला कदम बहुत नाजुक है। एक गलती और हम तीनों वापस नहीं जा सकेंगे। और इस लम्हे मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ फैजान को बचाने का मिशन नहीं, ये अरहम के माजी को चरने का पहला मौका है। मगरिबी दीवार के टूटे हिस्से से अंदर दाखिल होते ही एक बोसीदा बदबू ने हमें घेर लिया। पुराने लोहे की जंग आलूद महक और नमी भरी हुआ इस जगह की वीरानी का पता दे रही थी। लेकिन वीरानी के साथ साथ यहाँ एक और एहसास भी था, ये कि कोई हमें देख रहा है। मैंने कामरान और हिबा को इशारा किया कि झुक कर चलें। फैक्ट्री का हॉल लंबा और खाली था, मगर दूर एक कमरे से रोशनी झांक रही थी। वहाँ फैजान बंधा हुआ था और उसके करीब जुबैर खड़ा था, चेहरे पर वही खौफनाक दाग और आंखों में शिकारी चमक। कामरान ने धीरे से कहा, जुबैर का मतलब है कि अरहम करीब ही होगा। वो कभी अपने खास आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। मैंने आहिस्ता जवाब दिया, तो फिर ये वक्त कम है, हमें जल्दी करनी होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता कॉलम्स के पीछे छपते आगे बढ़े। हिबा के कदमों की हल्की चाप भी गूंज बनकर वापस आ रही थी, जैसे फैक्ट्री की दीवारें हर आवाज़ दुश्मन तक पहुंचा रही हूँ।
अचानक दाएं तरफ के कमरे से एक पहरेदार निकल आया। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, लेकिन मी ने एक लम्हे की देर किए बगैर इसके मुंह पर हाथ रखकर पीछे खींच लिया। कामरान ने इसे बेहोश करके दीवार के साए में गिरा दिया। अब हम रोशनी वाले कमरे के करीब थे। मैंने देखा कि फैज़ान की हालत ख़राब थी, खुश्क कपड़े मिट्टी में लथड़े, मगर इसकी आंखों में अब भी एक जिद थी। ज़ुबैर इससे कह रहा था, तुम्हारा दोस्त आ रहा है और जब वो आएगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। फैज़ान ने हल्की हंसी हंस कर कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं मर भी गया तो अपने दोस्त को गिरने नहीं दूंगा। मैंने कामरान को इशारा किया कि दाएं तरफ से घूम कर जाए, जबकि मैं सामने से। हिबा को पीछे रहने को कहा, मगर इसकी नज़रें बार बार फैज़ान पर जा रही थीं, जैसे वो खुद को रोक ना पा रही हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज़ आई। ये अरहम का इशारा हो सकता था या कोई और ख़तरा। मैंने कमरे में घुसने के लिए कदम बढ़ाया, मगर ठीक उसी लम्हे ज़ुबैर का सर मुड़ा और उसने मुझे देख लिया। हाशर, इसने धड़ कर कहा और बंदूक उठा ली। गोलियां चलने लगीं। मैं फौरन एक लोहे के शीट के पीछे छप गया, जबकि कामरान ने मौका देखकर ज़ुबैर पर हमला किया। ज़ुबैर ने पलटकर इस पर वार किया और दोनों ज़मीन पर गिरकर लड़ने लगे। मैंने इस शोर में फैज़ान तक पहुंचकर इसके हाथ खोले। चल जल्दी, फैज़ान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है, लेकिन पहले तुम्हें ऊपर जाना होगा। वहाँ कुछ है जो अरहम को ख़त्म कर सकता है। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मैंने सुना है वो एक खुफिया कमरा है जहाँ अरहम ने अपने माजी के सब सबूत छुपा रखे हैं। यह मौका ख़तरनाक था, मगर दिल कह रहा था कि अगर मैं ये राज हाथ से जाने दूँ तो शायद कभी दोबारा मौका ना मिले। मैंने कामरान को नीचे का संभालने को कहा और हिबा को फैज़ान के साथ बाहर निकलने का हुक्म दिया। तुम दोनों सीधे गाड़ी तक जाओ, मैं बाद में आता हूँ। हिबा ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यह तुम्हारा नहीं, मेरा जंग का हिस्सा है। मैंने आंखों में देखकर कहा। ऊपर की मंजिल पर जाते हुए लकड़ी की सीढ़ी हर कदम पर चीख रही थी। अंधेरे में बस एक मध्यम सी लाल रोशनी थी जो एक कमरे के नीचे से झांक रही थी। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता खोला और वो मंजर देखा जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। कमरे में दीवारों पर तस्वीरें, नक्शे और अखबारी तराशे लगे थे। सब में एक ही चीज़ मुश्तरक थी, सबका ताल्लुक़ मेरे ख़ानदान से था। कमरे के वस्त में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। मैंने इसे खोला और अंदर एक फ़ाइल थी जिस पर लिखा था, हाशर असल खेल। मैंने फ़ाइल खोली, मगर अभी पहला सफ़ा पढ़ा ही था कि पीछे से एक आवाज़ आई, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था हाशर। मैं मुड़कर देखता हूँ और अरहम दरवाजे पर खड़ा है, हाथ में बंदूक, चेहरे पर वही जहरीली मुस्कुराहट। अरहम दरवाजे पर खड़ा था, बंदूक का मुंह सीधा मेरी तरफ। इसकी आंखों में एक अजीब इत्मीनान था, जैसे उसे यकीन हो कि इस बार मैं बच नहीं सकूंगा। तो हाशर, उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम आखिरकार इस कमरे तक पहुंच ही गए। वो जगह जिसे देखने की हिम्मत तुम्हारे बाप में भी नहीं थी। मैंने फाइल को मजबूती से पकड़ा। ये सब किया है, तुम मेरे खानदान के बारे में इतना क्यों जुमा कर रहे हो? वो हंसा, लेकिन इस हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ जहर। क्योंकि तुम्हारा खानदान ही वो है जिसने मेरा सब कुछ छीना। तुम्हारे बाप ने मेरे वालिद को धोखा दिया और इसकी वजह से वो जेल में सड़ता रहा। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारी कहानी है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे वालिद ने खुद जुर्म किया था। अरहम के चेहरे का रंग बदल गया। वो जुर्म तुम्हारे बाप ने इस पर डाला था। ये अल्फाज मेरे लिए एक झटका थे। ये झूठ है। नहीं, ये हकीकत है। अरहम आगे बढ़ा, इस फाइल में सब सबूत हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो, ताकि तुम जान सको कि तुम जिस जिंदगी पर फख्र करते हो वो झूठ पर बनी है। मैंने फाइल खोली। पहली तस्वीर में मेरे बाप को एक फैक्ट्री के बाहर देखा जा सकता था, उसी फैक्ट्री के जहां अरहम का वालिद भी मौजूद था। अगले सफ़हात में मालियाती रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स और खुफिया मीटिंग्स की तस्वीर थीं। कुछ लम्हों के लिए मेरे हाथ कांपने लगे। क्या ये सच हो सकता है? अरहम ने इस लम्हे का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ा और फाइल मेरे हाथ से छीन ली। ये सब मैंने 20 साल संभाल कर रखा। हाशर, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। मैंने उसके करीब कदम बढ़ाया। ये जंग तुमने शुरू की थी अरहम, लेकिन ख़त्म मैं करूँगा। अचानक नीचे से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। ये कामरान और ज़ुबैर की लड़ाई थी।
अरहम ने एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखा और मी ने उसी लम्हे इस पर हमला कर दिया। बंदूक हमारे दरमियान जमीन पर गिरी और स्लाइड होकर कमरे के कोने में जा रुकी। हम दोनों एक दूसरे को धकेलते हुए फर्श पर गिर पड़े। अरहम ने मेरे चेहरे पर घूंसा मारा, लेकिन मी ने इसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। वो चीखा, मगर उसी वक्त इसकी जेब से एक छोटा रिमोट नीचे गिरा। मी ने रिमोट उठाकर देखा, इस पर एक सुर्ख बटन था। अरहम हांते हुए बोला, अगर तुमने मुझे मारा तो ये फैक्ट्री धमाके से उड़ जाएगी। नीचे शोर और बढ़ गया। हिबा की आवाज़ सुनाई दी, हाशर, जल्दी करो। मैंने लम्हे भर सोचा, अगर ये बटन वाकई धमाके का था तो हमें फौरन निकलना होगा, लेकिन अगर मैं ये मौका गंवा दूं तो अरहम फिर हाथ नहीं आएगा। मैंने अरहम को दीवार के साथ धकेल कर कहा, ये खेल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आज तुम जिंदा रहोगे ताकि कल मैं तुम्हें तुम्हारे अपने खेल में मात दूं। मैंने फाइल और रिमोट उठाया और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा कि फैज़ान और कामरान ज़ुबैर को काबू में कर चुके थे। हिबा ने मेरी तरफ दौड़कर कहा, चलो अभी। हम सब फैक्ट्री से निकलकर गाड़ी में बैठे और तेज़ी से वहां से दूर हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो फैक्ट्री की खिड़कियों में रोशनी बुझ रही थी। अरहम शायद अब भी अंदर था, या शायद वो हमें जाने देना चाहता था। फैज़ान ने थकी हुई आवाज़ में कहा, वो फाइल, इसमें क्या है? मैंने फाइल को देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा, इसमें सच है, लेकिन ये सच हमें तोड़ भी सकता है। एपिसोड 6 खत्म, जारी है। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।